These 5 adjustments are done, 4 adjustments are done. Okay. Now the next interesting adjustment is interest on capital. इसके पहले एक चीज क्लियर रखना. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी बोथ आर द पार्टनर्स और उन्होंने एबीसी फर्म इस्टेब्लिश किया है. सो टेल मी, अगर ए और बी ने 1 लाख रुपीज ईच कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, ठीक है. सो वेदर ए एंड बी आर द डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म. टेल मी, ए बी सी को अलग स्टेटस रहेगा और ए एंड बी उनका उनका अलग स्टेटस रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट ना. एबीसी फर्म के लिए उनके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इट्स अ लायबिलिटी टू बिजनेस. भले ए एंड बी दोनों ओनर ही है, बट एबीसी के एंगल से यू विल थिंक ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ बिजनेस. एबीसी बिजनेस अलग है, वो खुद का अलग एंटिटी है. सो नाउ टेल मी, एबीसी बिजनेस में अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कल जाके वो एबीसी को उसका उसका कैपिटल वापस देना पड़ेगा ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So always partners का capital account is the liability of the firm. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. चलो मान लो दोनों ने 1 लाख रुपीस का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, ठीक है. बोथ ऑफ देम हैव इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख ईच कैपिटल इनटू द बिजनेस. फिर क्या डिसाइड हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर में आप वो कैपिटल अकाउंट पे 5% इंटरेस्ट पे करोगे. क्या डिसाइड हुआ, बिजनेस विल पे 5% इंटरेस्ट ऑन बोथ ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था. वही कैपिटल पे वो फर्म ने बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न किया और उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे वी विल गिव सम रिटर्न्स. सो 5% अपन ने उस पे इंटरेस्ट देने का डिसाइड किया. नाउ टेल मी, ये जो 5% इंटरेस्ट आप पार्टनर्स को देने वाले हो, whether it's an expense to the business or it's an income to the business. Expense. Expense. सोच के बताना आंसर. हाँ, क्वेश्चन समझा ना सबको. Expense. Yes, sir. Expense, sir. क्वेश्चन क्लियर है सबको. Yes, sir. शुड आई Yes, sir. आस्क द क्वेश्चन Yes, अगेन sir. अगर किसी को नहीं समझा है तो. Sir, please repeat. हाँ, आई विल रिपीट. सी, ए एंड बी बोथ पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स है. उन्होंने एबीसी नाम का एक फर्म ओपन किया, पार्टनरशिप फर्म, और दोनों ने 1 लाख रुपीज ईच स्टेप उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है. नाउ यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फर्म. फर्म इज द डिफरेंट वन एंड पार्टनर्स आर डिफरेंट. सो ऑलवेज आप खुद को एबीसी अज्यूम करो, जो फर्म है वो अज्यूम करोगे आप. Now it is decided that this firm will pay 5% interest on the capital invested by A and B. A और B ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था ABC में, उस पे 5% इंटरेस्ट पे करना है. सो जो इंटरेस्ट पे करने वाले हो, वेदर दैट्स द इनकम और एक्सपेंस ऑफ ABC, ये फर्म का इनकम है या एक्सपेंस है. Expense. Expense. Thanks. सिंपल ना बच्चों. Expense. इट्स लाइक बोरिंग. ABC विल पे, ए और बी को उनका इंटरेस्ट पे करेंगे, उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसको फर्म इंटरेस्ट पे करेगा. सो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगा, दिस द एक्सपेंस टू द फर्म. समझ में आया क्या सबको. Yes, sir. Yes, बोलो. sir. अदर पीपल ऑल्सो टेल मी, हैव यू गॉट और नॉट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का. नाउ टेल मी द इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल टू द ए एंड बी. कैलकुलेट करके बताओ. 1 लाख ईच था दोनों का कैपिटल, 1 लाख ए का 1 लाख बी का. यू आर गोइंग टू पे 5% इंटरेस्ट. सो टेल मी द इंटरेस्ट अमाउंट. 5,000. 10,000. 5,000 टू ए, 5,000 टू बी. टोटल एक्सपेंस कितना हो गया बच्चों. 10,000. 10,000.
10,000. और ए को कितना मिलेगा 5000 और बी को 5,000. 5000. इसके इफेक्ट अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन लूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लियर? Yes, sir. एकदम Yes, आराम आराम sir. से ले रहा हूँ बच्चों, हाँ थोड़ा बोर होगा Yes, जिसको sir. आता है। चलो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का मेरा पर्पज ही नहीं था। आई एम टू टेक दिस वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो सेम एग्जांपल आई विल रिपीट अगेन। एबीसी फर्म था, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया रहेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट क्या किया, ए ने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का ड्राइंग किया और बी ने भी ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का ड्राइंग्स किया। ये ड्राइंग्स किया मीन्स क्या हुआ बच्चों, बोलो कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्वेश्चन रिपीट करना है। इसमें जो अमाउंट विड्रॉन करते हैं उसे ड्राइंग्स करते हैं सर। चलो अगेन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। एबीसी आपने फर्म इस्टेब्लिश किया था, बट ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, ए ने उसके पर्सनल यूज के लिए वो फर्म में से 50,000 विड्रॉ किए। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई पैसे विड्रॉ करता है तो दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। यस सर। Yes, ए ने sir. 50,000 विड्रॉ किया और बी ने 50,000 विड्रॉ किया। यहां तक क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. फिर फर्म ने क्या डिसाइड किया पता है क्या? फर्म ने डिसाइड किया कि जो अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किए है ना, उस पे फर्म 10% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जो उन्होंने विड्रॉल्स किए ना, उस पे 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नाउ टेल मी दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एक्सपेंस टू द फर्म और इनकम टू द फर्म? Income. इनकम इनकम कैसे आया समझा? वो जो ड्राइंग्स उन्होंने की ना, उन्होंने 50,000 का ड्राइंग किया, उस पे आप 10% पर एनम इंटरेस्ट लगाओगे और वो इंटरेस्ट कौन लेगा? फर्म लेगा पार्टनर्स से। सो फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम Income. इनकम। So these two interests are clear. Interest on capital is the expense to the partnership firm, or interest on drawing is the income to the partnership firm. Clear? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? Again I am repeating. See, interest on drawing. Drawings का मीनिंग क्या है? जो फर्म से विड्रॉ करता है। ABC was your firm. A ने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए, बी ने भी पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए 50,000। सो ये बिजनेस से पैसा बाहर चला गया। सो उस पे बिजनेस ने क्या डिसाइड किया, फर्म ने डिसाइड किया, तो दे विल चार्ज द इंटरेस्ट। ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो फर्म विल रिकवर फ्रॉम द पार्टनर्स। सो अगर फर्म को कोई चीज मिल रही है तो दैट इज द इनकम ऑफ द फर्म। Yes. Yes, sir. नाउ टेल मी, किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। बाकी भी लोग रिप्लाई करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। बच्चों यस सर। यस। आपका Yes, sir. मोटिवेशन ही हम Yes, पढ़ाने के लिए sir. इंटरेस्ट क्रिएट करता है। नाउ सी, नाउ टेल मी द इंटरेस्ट अमाउंट। कैलकुलेट करो और इंटरेस्ट अमाउंट बताओ कितना आता है। 5,000 each. 5,000 each. 5,000 each. 4,500. बोलो बच्चों कितना आएगा इंटरेस्ट अमाउंट? 4,500. 2,500 each. 4,500. आंसर्स बोलो। 4,500 सेकंड आंसर। 2,500. 2,500 सेकंड आंसर। थर्ड आंसर 1,000 each. 1,000 ईच। फोर्थ आंसर 5,000 each. 5,000 ईच। और फिफ्थ आंसर 2,500 each. वो तो हो गया ना ऑलरेडी। और किसी का वैरायटी है?
हो गया 4 वैरायटी खत्म. Yes, sir. सिंपल. आई विल टेल यू द आंसर. सी 11th में पढ़ा था बच्चों, आपका ध्यान नहीं रहता, जब टीचर्स पढ़ाते हो ना तब आप यही चीजें मिस्टेक करते हो. देखो आउट ऑफ मार्क्स सबको क्यों नहीं आते, दैट्स द रीजन. सी 5000 पे 10% कितना बच्चों? 5. 500. 5000 500. 5000 5000 का 10% हाउ मच? 50,000 का 10%. 5,000. 5000 5,000. करेक्ट. और आपको 11th में भी पढ़ाया था और वही कंसेप्ट आपको 12th में भी आएगा. इफ डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ द ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, then you will charge the interest for 6 months only. ये था ना 11th में एडजस्टमेंट. Yes, sir. Yes. So 5,000 is for full year. So half year का कितना बच्चों? 2,500. 2,500. 2,500. So 2,500 is the correct answer. 2,500 each, total 5,000. तो A को 2,500 इंटरेस्ट लोगे, B से 2,500 इंटरेस्ट लोगे. 2,500 समझा. अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट था, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डायरेक्टली आपको बोला है 10% कैलकुलेट करो. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप डायरेक्टली 10% कैलकुलेट कर सकते हो, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आपको 6 मंथ्स करना जरूरी है. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में स्पेशल पॉइंट लिख सकते हो. इफ ये ना टॉप ऑफ द मार्जिन लिखना चालू करो एडजस्टमेंट. इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, then interest is to be calculated for 6 months only. हर एक दिन नया कंसेप्ट पढ़ोगे बच्चों. तो क्लास मिस मत करो. अगर मिस भी हुआ तो रिकॉर्डिंग देख लेना. और अभी कुछ काम नहीं है तो वापस एक बार रिकॉर्डिंग देखते जाओ, उतना ही रिवीजन होगा. जिसको हार्ड जाता है उसको और थोड़ा इजी जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर. Yes, sir. ट्राई कर रहा हूँ जितना एग्जाम्पल देके आपको समझा सकता हूँ उतना आई एम ट्राइंग. इसके ऊपर भी आपको डाउट रह सकता है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. एक नया कंसेप्ट है, आई एम टेकिंग इट, दैट इज कॉल्ड एज, कल मैंने बोला था ना रिजर्व फंड में बाद में पढ़ाऊंगा. कल था, एक एमसीक्यू में आया था ना कल या परसों. Yes, sir. I Yes, sir. told you Yes, that sir. I will teach you later on. जनरल रिजर्व या फिर उसको ही सेकेंड वर्ड है रिजर्व फंड. जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड. Yes, sir. एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग और कैन यू गिव मी एग्जांपल? किसी को पता है? मैंने पढ़ाया था आई थिंक, फिर भी एक बार देखते हैं आपको याद है क्या. The part of the profit kept aside for the future purpose. करेक्ट. सी अगेन आई विल एक्सप्लेन थ्रू वन एग्जांपल. ठीक है. सी बच्चों, आपने 11th में किया था, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. यहाँ पे आपका क्या होता था, नेट प्रॉफिट आता था. फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट 75,000 आया. उसका आगे क्या करते थे बच्चों, याद है क्या सबको? बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में आप क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे 75,000. ऐसे ही करते थे ना आप. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट यू यूज्ड टू डू, 75,000 आपको अगर प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यू यूज्ड टू डू व्हाट, डायरेक्टली ऐड इन द कैपिटल अकाउंट 75,000. क्लियर? सो आपने क्या किया, बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो किसको दे दिया, टू whom you are given the profit, कैपिटल को. मीन्स वो जो भी ओनर है बिजनेस को उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया ना बच्चों. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का मीनिंग क्या है? सी आपको 75,000 का प्रॉफिट हुआ,
बट आप क्या करोगे पता है, यू विल नॉट एड 75,000 इन द कैपिटल अकाउंट. रिजर्व फंड का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको. व्हाट यू विल डू, फ्यूचर पर्पज के लिए बिजनेस में कुछ पैसा चाहिए, मीन्स फ्यूचर पर्पज में आपको अगर कुछ नया बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, तो व्हाट यू विल डू, you will only add 50,000 in capital account और 25,000 का एक फंड क्रिएट करोगे. एवरी ईयर आपको जो प्रॉफिट होगा ना, उसमें से कुछ पार्ट आप एक फंड में, जनरल रिजर्व नाम के फंड में ऐड करते जाओगे. मीन्स इस ईयर आपने 25,000 अलग से रख दिया. आपने कैपिटल में कितना ऐड किया बच्चों? 75,000 वाज द प्रॉफिट, बट कैपिटल में कितना ऐड किया? 50,000. 50. 25 अलग से रख दिया आपने. Yes. Yes, sir. वैसे ही आप हर एक ईयर अलग अलग ऐसे रखते जाओगे, सो आपका रिजर्व फंड माइट रीच टू 10 lakhs. सो आपको जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड का मीनिंग समझा? द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड. जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड कैसे क्रिएट होता है वो समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, जो sir. प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट पूरा की पूरा आप वो ओनर को नहीं दोगे, इसमें से कुछ पार्ट आप केप्ट असाइड करोगे. नाउ टेल मी, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड ये लाइबिलिटी साइड ही क्यों लिखा जाता है? व्हाई इट्स अ लाइबिलिटी? टेल मी व्हाई इट्स अ लाइबिलिटी. No idea. चलो आई विल एक्सप्लेन. सी बच्चों, प्रॉफिट पे राइट किसका है? ये प्रॉफिट पे किसका राइट है? Owner. ओनर. मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन लेके चला जाएगा? Owner. Owner. प्रोप्राइटर या पार्टनर. ठीक है, ये प्रॉफिट पे वो फर्म का कुछ राइट है क्या? No. नहीं. नो. Firm के owner. करेक्ट. आपने क्या किया, यही प्रॉफिट से कुछ पार्ट केप्ट असाइड किया, बट अल्टीमेट ये फंड पे भी किसका ओनरशिप रहेगा? ओनर का ही ना. अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सो ये जनरल रिजर्व भी कौन लेके चला जाएगा? Owner. ओनर ही लेके चला जाएगा या फिर पार्टनर्स लेके चले जाएंगे. क्यों? तो यही प्रॉफिट का पार्ट था. प्रॉफिट पे पार्ट पे किसका ओनरशिप रहता है? ओनर या फिर पार्टनर्स. आपने भले ही फंड अलग से क्रिएट किया होगा, बट द ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द पार्टनर और ओनर. सो अगर कल जाके वो पार्टनर या ओनर बोलता है कि मुझे वो पैसे विड्रॉ करने हैं, सो नो वन कैन स्टॉप हिम. सो अगेन इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म. फ्यूचर में जाके वो फंड ओनर विड्रॉ कर सकता है ना, वेदर फर्म हैज एनी ओनरशिप ऑन दैट फंड? नो. No, sir. सो दैट्स व्हाई इट्स अ लाइबिलिटी. क्लियर? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. ऑल द थिंग्स आर क्लियर विथ ईच एंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I hope it's clear to all. Okay? सर बोलो. सर रिजर्व फंड अगर एडजस्टमेंट में आया तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होता है? Reserve fund will never come in the adjustment. Reserve fund will always come in trial balance. So trial balance में आया तो you will write on the liability side. इसमें adjustment में नहीं आता ये. ओके सर. Okay? और किसी को कोई डाउट है? No, sir. Any doubts? No, sir. So बच्चों